Dear students, in earlier video I have taken some concepts on the surface tension. Based on this, from the Pathfinder properties of matter, I am taking this question number 7. A film of a soap solution created in a loop formed by a rectangular frame and an inextensible light thread AB of length L pulls the thread in shape of semicircle if a force F applied at midpoint of the thread perpendicular to line segment AB turns the wire into two semicircles as shown in figure. Calculate surface tension of the soap solution. तो यहां पर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरा कर्वेचर है, ठीक है। यहां से इसकी जो लेंथ L है उसके जो मिड पॉइंट से हमने ये फोर्स F लगाया और ये जो फुल लेंथ L थी तो ये दो सेमी सर्कुलर सेक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। तो मेरे पास दो कर्वेचर हो गए सरफेस टेंशन के जो सेमी सर्कुलर शेप में है, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर, अलोंग दिस सम tension will be produced, this surface tension, और या ऐसे ले लें कि यहां से जब आपने इस लेंथ L को मिड पॉइंट से अगर आपने फोर्स लगा के जो प्रोड्यूस किया है इसमें फोर्स, और ये सेमी सर्कुलर दो शेप जो मेरे पास आई हैं, यहां पर जो F लगा तो मैं यहां का एक कोई पार्टिकल ले रहा हूं, तो उस पार्टिकल पर अगर मैं देखूं तो क्या होगा, दिस फोर्स F विल बी बैलेंस्ड विथ सम टेंशन फोर्स, और यहां पर एक फोर्स F1 लगेगा इस पॉइंट पर। तो नीचे इनवर्ड देयर विल बी सम टेंशन फोर्स, surface tension force, that I am taking this T naught। यहां पर फोर्स F है तो यहां पर this there will be some T naught in this direction for this curvature, और यहां इस कर्वेचर के लिए there will be some tension force, surface tension force will be in this direction। यहां पर एंड में भी एक पॉइंट लेता हूं, सो देयर विल बी सम फोर्स F एंड देयर विल बी सम सरफेस टेंशन इनवर्ड विच विल बैलेंस दिस। बट अब यहां पर देखो कि ये जो फोर्स F मिडिल में लगा है तो ये जो सेमी सर्कुलर शेप है दैट विल बी इक्वल, दैट दिस कर्वेचर इज इक्वल टू दिस कर्वेचर, मीन्स इसकी जो रेडियस होगी, और यहां से अगर मैं एक रेडियस लेता हूं इन दोनों की इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये जो फोर्स है ये भी F1 होगा इसकी वजह से सेम, और यहां पर इस पॉइंट पर भी सरफेस टेंशन इनवर्ड नीचे T नॉट ही होगा, ठीक है। यहां पर इसके जो बॉटम में है, ये जो बॉटम है वेसल, जो हमारी ये बॉटम है, ये सोप सॉल्यूशन है, मींस देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, थोड़ा बॉटम से ऊपर है, तो क्या होगा, दिस विल मेक ए फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल
ये इस पर लगाएगा और ये इससे ऊपर वाला होगा, ये इस साइड लगाएगा, ये इस साइड लगाएगा। तो यहां पर जो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं सोप के, वो सरफेस टेंशन के सारे फोर्सेस इक्वल होंगे और बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पर तो कोई मेरा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इस बॉटम पर मैं अगर देखूं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहां पर मैं इस सरफेस पर अगर देखूं ये सोप के, तो क्या होगा, सोप का जो फोर्स है, ठीक है, ऊपर तो ठीक है, लेकिन इस बॉटम के नीचे मेरा कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो कम से कम एटलीस्ट ये जो बॉटम वाले सोप के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स बोले, तो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स डाउन कुछ सरफेस टेंशन फोर्स अपना लगाएंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, इस पूरी लेंथ पर हमारा सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एनालाइज कर लिया है। और यहां पर क्या होगा, इफ इस टेंशन को मैं रिजोल्व करूंगा अलोंग दिस एंड दिस, ठीक है, अलोंग दिस एंड दिस, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहां का मेरा अब कोई काम नहीं है इस वाले कर्वेचर पे, इस पॉइंट पर, इस सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है, इन फोर्सेस का। अब हम अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा से यहां पर ये फिगर बना लेता हूं। ये हमारा एफ था इस पर, और ये हमारा F1, और इसको मैं सपोज T1 दे दूं या T0, then this direction will be T1, this direction will be T1 for this side. For this particle the same force F1 and same this tension T1, surface tension T1. अब यहां पर देखूं दिस F वर्टिकल कंपोनेंट्स को मैं कंपेयर करूं, तो दिस टोटल फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है, दैट टोटल फोर्स F विल बी द सम ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस पार्टिकल और सम ऑफ फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। अच्छा, यहां से लेकर बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्यों नहीं लगेगा, यहां पर इनवर्ड लगेगा, यहां पर लगेगा, लेकिन वो सब कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स, वो सरफेस टेंशन के कंपोनेंट सारे अपने कैंसिल कर लेंगे। तो एक तरीके से फिगर मेरे पास हो जाएगी कि दिस F1 एंड दिस T1, और ये मिडिल में जो है दिस F एंड दिस 2T, और यहां पर दिस F1 और दिस T1। तो अगर इन दोनों को देखूं, इस वर्टिकल की जगह इन दोनों को इस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, तो ये नेट फोर्स F इज नथिंग बट दिस इज ट्वाइस ऑफ F1। और यहां पर अब मैं इसको और इसको देखूं, बैलेंस किया हुआ है, तो दिस F इज नथिंग बट दिस इज ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन T। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस ट्वाइस ऑफ F1 इज ट्वाइस ऑफ दिस सरफेस टेंशन T, तो 2 will be cancelled out, तो hence this F1 equals to this surface tension T।
और ये जो बॉटम के लिए था, ये जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स थे, फॉर दिस होल लेंथ, तो यहां से अगर मैं इसको एक रेडियस आर लूं, ठीक है, इसको रेडियस आर लूं, तो क्या होगा, यहां से यहां तक टोटल लेंथ मेरे पास क्या मिलेगी इसकी, तो दिस विल बी आल्सो आर, और दिस कर्वेचर सेमी सर्कल इज सेम, ये कर्वेचर और ये कर्वेचर सेम है, तो इसकी भी रेडियस आर हो जाएगी, एंड दिस विल आल्सो आर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज 4r। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, दिस इज 4r। और यहां पर मैं इसका जो डाउनवर्ड जो फोर्स था, अगर वो कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, तो टेंशन क्या होती है, मींस दिस टी इज नथिंग बट दिस सरफेस टेंशन, that will be the force divided by this per unit length, or suppose this length, so this 4r, and this F force, downward force, is nothing but this surface tension into this 4r, ठीक है। बट सोप की क्या होती हैं, दो सरफेसेस होती हैं, तो इसको मैं अब 2 टाइम्स ऑफ दिस T इंटू 4r कर सकता हूं, तो मेरा यहां पर टोटल फोर्स आएगा T 8T इंटू R, ठीक है। अब यहां पर मैं बैलेंस कर लूंगा अपना, कि क्या लिख सकता हूं, दिस F1 प्लस F1, एंड if I will add this F, ठीक है, what it will be, अच्छा, यहां पर जो थे सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी अगर हैं, यहां पर इस तरफ टेंशन T लग रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी T1 लगेगा, तो जितना यहां से इस पॉइंट से, इस कर्वेचर से जितने भी नीचे के सारे मॉलिक्यूल और इस पॉइंट से जितने के नीचे मॉलिक्यूल्स हैं यहां तक लग, ठीक है, बॉटम से थोड़ा सा पहले, तो सारे फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन क्या करेंगे, अपने आप को कैंसिल्ड आउट कर लेंगे। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ, मेरे पास बचा क्या, इसका मतलब सिर्फ ऊपर का ये वाला, और नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स ये बैलेंस करेगा अपने आप को, और ये वर्टिकल फोर्सेस जो बचे हैं ये हमें बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड वर्टिकल टोटल फोर्स कितना हो गया मेरा, दिस 2 टाइम्स ऑफ F1 प्लस दिस F, एंड दिस फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स है वो बैलेंस करेगा अपने आप को, तो ये इक्वल्स टू दिस T इंटू 8R, ठीक है। यहां से अब इस इक्वेशन को यहां पर दोबारा से लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 8TR। मुझे सरफेस टेंशन निकालनी है, तो यहां पर मैं F1 की जगह from here I can write down this in terms of this F, तो F1 को मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां पर 2 इंटू दिस F बाई 2 प्लस दिस F इक्वल्स टू 8TR, and that is 2F इक्वल्स टू 8TR। अच्छा, R की वैल्यू क्या होगी, यहां से देख लेते हैं, A और B,
जो हमें ओरिजिनल ये दिखाया है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस लेंथ इज L, हियर दिस लेंथ इज L, तो यहां से क्या होगा, दिस इज सेमी सर्कुलर, तो दिस लेंथ इज L, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, बाय टेकिंग दिस द हेल्प ऑफ दिस mensuration, 2 pi r equals to L, and r is nothing but L upon 2 pi। तो यहां पर r की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो दिस 2f इक्वल्स टू 8 दिस सरफेस टेंशन T इंटू L अपॉन 2 pi। 2 से इसको कैंसल्ड आउट किया एंड this will be 4, तो F equals to, and this will be cancelled out 2, तो this 2TL upon pi। तो यहां से मुझे सरफेस टेंशन T इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो सरफेस टेंशन T विल बी F इंटू पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू पाई डिवाइडेड बाय दिस 2L। सो दिस इज माई सरफेस टेंशन T इफ आई एम पुलिंग फ्रॉम द मिड। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। होप you all understand the concept, and yes, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से जो मॉलिक्यूल्स, जो यहां से और इस बॉटम के बीच के जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल कैंसल्ड आउट द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक तरीके से, तो वो सरफेस टेंशन में हमारी कोई मदद नहीं करेंगे वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बाकी क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस बॉटम फोर्सेस एंड दिस फोर्सेस, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड दैट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।